प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। एक बार फिर से हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का, जिसने हम सब को अभी तक सुरक्षित संभाल कर रखा और तमाम ज़रूरतों को पूरा किया। उसका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर का। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ आप सब ठीक हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो, महिमा हो परमेश्वर की। और प्रभु का धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का मसीह यीशु में स्वागत करता हूँ मैं। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु का धन्यवाद। आज का कुछ हम प्रभु के वचनों से सीखते हैं। आज परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। आज का जो विषय हमारा वो विषय रहा कि हम आशीष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो। आशीष कैसे पा सकते हैं हम, और प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आशीष सबसे ज्यादा आज्ञाकारिता में छुपी हुई है। प्रभु की महिमा हो। आज्ञाकारिता में आशीष छुपी हुई है। सो प्रभु का धन्यवाद। आइए हम कुछ बाइबल से पढ़ते हैं, वचनों से। परमेश्वर आज हमें क्या सिखाता है और कैसे हमें आशीष देने के लिए परमेश्वर हमें बताता है। प्रभु का धन्यवाद। मेरे साथ में अगर आपके पास बाइबल है पुस्तक है परमेश्वर का, तो प्रभु का धन्यवाद। मेरे साथ में आप वचनों को निकालें मेरे साथ में। प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरा राजाओं की पुस्तक और उसका 2 अध्याय। दूसरा राजा और उसका 2 अध्याय, उसका पहले ही वचन से हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। जब यहोवा एलिय्याह को भवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिय्याह ने एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिय्याह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। एलीशा ने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। परमेश्वर का धन्यवाद। एलिय्याह जो था वो परमेश्वर का एक चुना हुआ दास था परमेश्वर का, और एलीशा उसका एक दास था। प्रभु की स्तुति हो। एलीशा जो था एलिय्याह का दास था और वो उसकी सेवा किया करता था। हर समय हर पल एलीशा एलिय्याह के साथ में, अपने अगुए के साथ में रहा करता था। और प्रभु का धन्यवाद हो। उसने कहा कि एलीशा तू यहीं ठहरा रहे और बेतल को मैं जाता हूँ। बेतल परमेश्वर मुझे भेजता है। लेकिन एलीशा ने जवाब दे दिया मेरे प्रियो। क्या कहा कि नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, मैं तेरे साथ साथ ही चलूंगा। जैसे एक छोटा बच्चा होता है और उसकी माँ जब भी कहीं भी जाती है तो रोता और चिल्लाता है, बोलता नहीं मैं तेरे साथ ही चलूंगा। उसी प्रकार एलिय्याह ने भी एलीशा से कहा, भाई तू यहीं पे रुक जा, तू यहीं ठहरा रहे और मैं बेतल को जाता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी। और उसने इनकार कर दिया, नहीं मैं नहीं रुकूंगा यहाँ, मैं तेरे साथ ही चलूंगा। प्रभु का धन्यवाद। वो चले गए। तब बेतलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है। प्रभु की स्तुति हो। जब वो बेतल में चले गए तो वहां के जो निवासी थे, वहां से जो भविष्य वक्ता थे बेतलहम के, उनके चेले एलीशा के पास आए, एलिय्याह के चेले के पास, और उनसे कहा, एलीशा क्या तुझे मालूम है आज तेरे स्वामी को परमेश्वर उठा लेने पर है तेरे ऊपर से। और एलीशा ने क्या कहा। एलीशा कहने लगा, मुझे मालूम है आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने को है। उसने कहा, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। क्या कहा एलीशा ने? तुम चुप रहो। प्रभु की स्तुति हो। उसने बहुत ही कहा और एलीशा ने कहा, मुझे मालूम है आज मेरा स्वामी मेरे ऊपर से उठा लेने वाला है। परमेश्वर यहोवा उसको उठा लेने वाला आज मुझे मालूम है। तुम उसके बारे में कुछ भी बात मत करो।
चुप रहो, मुझे मालूम है। प्रभु की स्तुति हो। आगे पढ़ते हैं हम 4 आयत में। एलीसा ने उससे कहा, एलीसा यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है। कहा, फिर से बोला एलीसा मुझे परमेश्वर यहोवा यरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः यरीहो को चले गए और वहां भी फिर वैसा ही हुआ। जब वो यरीहो में पहुंचे मेरे प्रियो, तो यरीहो के जो निवासी थे और जो वहां का भविष्य वक्ता था, उसके चेले फिर एलीसा के पास आए और एलीसा से उसने कहा, उनके चेलों ने, प्रभु का धन्यवाद हो, उसके पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। प्रभु की स्तुति हो। एलीसा ने फिर मेरे प्रिय यही बात कही, मुझे मालूम है, तुम चुप रहो, मैं अपने अगुए के बारे में कुछ भी बुराई नहीं सुनूंगा, तुम चुप रहो, खामोश हो जाओ एकदम से। एलीसा ने कहा, मेरे प्रियो, सबसे आशीष का कारण आज्ञाकारिता में है। बहुत सारे आज के समय में ऐसे चेले हैं जो अपने अगुओं की बातों को नहीं मानते, अपने अगुओं के साथ मिलकर नहीं चलते, उसकी आज्ञा का अनुसार नहीं चलते। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुम्हें अपने मन का अनुकूल चरवाहा दिया है, ये तुम्हें बुद्धि और ज्ञान से चराएगा। मेरे प्रियो, आशीष का कारण सबसे बड़ा यही है मेरे भाई बहनों, कि हम लोग अपने अगुओं के अधीन रहें, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें, वो जैसे बोलते हैं हमें वैसे ही चलना है। लेकिन हम लोग अपने अगुओं की बातों को नहीं मानते। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। अपने दासों के द्वारा, अपने चुने लोगों के द्वारा परमेश्वर हम सबको चुनता है। हमें तब आशीष मिलेगी मेरे प्रियो, जब हम अपने अगुओं की अधीनता में रहेंगे, हर पल उसके साथ में चलेंगे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आज आशीष क्यों नहीं में बहुत सारे लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं, बहुत सारों के जीवन में नुकसान होता है, बहुत लोगों के जीवन में समस्याएं आती हैं, विपत्तियां आती हैं। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर अपने दास के द्वारा हमें आशीषित करता है, बहुत सारी बुद्धि ज्ञान देता है, हमारे जीवन को बदल देता है परमेश्वर। जब हमारा अगुआ हमारे लिए दिन रात मेहनत करता, प्रार्थना दुआ करता, फास्टिंग रखता है, उपवास रख के हमारे लिए दुआ प्रार्थना करता, हमारे अगुए करते हैं, तब हमारे जीवनों में घमंड आ जाता है। जब परमेश्वर हमें आजाद करता है हर बीमारी, दुख, मुसीबतों से, शरापों से, गरीबी से, परेशानियों से, मेरे प्रिय, जब हमारा परमेश्वर हमें आजाद करता है तो हमारे जीवन में घमंड आ जाता है। परमेश्वर वरदान देने वाला है मेरे प्रिय। किसी को चंगाई का वरदान देता है, किसी को आराधना करने का वरदान देता है, किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान देता है। नाना प्रकार के वरदान परमेश्वर अपने बच्चों को देता है, क्योंकि परमेश्वर योजना बनाता है अपने बेटा बेटियों के जीवन से। हम उसकी योजना को नहीं जानते हैं, लेकिन जब उनके जीवन में परमेश्वर काम करने लगता है तो वो अपने अगुए के खिलाफ हो जाते हैं मेरे प्रिय। एलीसा ने क्या कहा? चुप रहो तुम, मुझे मालूम है। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन आज का समय कैसा है? हमारे अगुओं के खिलाफ अगर कोई बोलता है, हम भी उसके साथ में मिल जाते हैं। हाँ जी, हमारा पास्टर ऐसे है, हमारा अगुआ ऐसे है, उसने ये किया, वो तो दशमांश मांगता है, वो तो हमें वचनों से ताड़ता है, हमें डांटता है, और उसके साथ में हम बुराइयां करने लग जाते हैं। बताइए कैसे हमें आशीष मिलेगी? एलीसा से पूछो, एलीसा से सीखो। आप लोग वचनों को पढ़ते हैं आप या नहीं? वचनों को पढ़ें मेरे प्रियो, तब आप आशीषित होंगे। एलिय्याह ने कहा, मैं यरीहो को जाता हूं, तू यहीं रह। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा। अगर आज आपके अगुए आपको बोलते हैं, मेरे भाई आज फलानी जगह हमें चलना है प्रेयर के लिए, नहीं जी हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, प्रार्थना का समय नहीं है, प्रेयर करने का हमारे पास टाइम नहीं है, दिन रात काम करते हैं, हमारे पास समय नहीं है, इधर उधर बैठने के लिए समय है, 3-3 घंटा फिल्म देखने के लिए समय है, ताश खेलने के लिए हमारे पास समय है, पार्टी बाजी में बैठने के लिए हमारे पास समय है,
बुराइयां करना, चुगली, निंदा करने के लिए हमारे पास समय है। बीड़ी सिगरेट दारू पीना के पास हमारे पास समय है। लेकिन प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास के पास जाने के लिए हमारे पास समय नहीं, उसकी इच्छा के अनुसार चलने के हमारे पास समय नहीं। प्रभु की स्तुति हो। आइए हम एक वचन और देखते हैं मेरे साथ में, इब्रानियों की पुस्तक में चलिए आप लोग। इब्रानियों और 13 अध्याय में परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर क्या सिखाता है। प्रभु की स्तुति हो। इब्रानी 13 अध्याय और उसके 7वें वचन में प्रभु का वचन क्या कहता है, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया उन्हें स्मरण रखो। प्रभु की स्तुति हो। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, जो तुम्हारे अगुवे थे। याद है आपको आपका अगुवा कौन है? कौन है आपका अगुवा? याद है आपको? स्मरण आपको? बहुत सारे आज के समय में ऐसे लोग हैं, ऐसे परिवार हैं, ऐसे भाई बहन हैं जो अपने अगुओं को छोड़ दूसरों के पास भागते फिरते हैं। परमेश्वर ने योजना बनाई थी। परमेश्वर का वचन अगर आप यिर्मयाह 3 अध्याय में पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें अपने मन का अनुकूल चलवा दूंगा। परमेश्वर ने तो अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा के अनुसार आपको अपना दास आपके पास भेज दिया, आपका अगुआ बनाकर। तो क्या आप अपने अगुए के अधीन हो? अपने चरवाहे के अधीन हो? उसकी आज्ञा का पालन करते हो? ठीक से प्रार्थना में जाते हो? सही समय पे आप प्रार्थना दुआ करते हो? क्या अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करते हो? क्या अपने देश के लिए प्रार्थना करते हो? अपने शहर, अपने गांव के लिए आप प्रार्थना करते हो? हमारे भविष्यों के लिए प्रार्थना करते हो? आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करते हो? नहीं, समय नहीं हमारे पास। प्रभु का वचन कहता है, जो तुम्हारे अगुवे थे उन्हें, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया उन्हें याद रखो, उन्हें स्मरण रखो, उसके लिए प्रार्थना दुआ भी करो। लेकिन हम अपने अगुओं के खिलाफ हो जाते हैं, उनके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि सच्चाई कड़वी है। परमेश्वर का वचन आपको सुनाते आपके अगुए, दशमांश लेने के लिए विषय में बोलते हैं तो आप भाग जाते हैं दूसरों के पास। हाँ जी, वो तो दशमांश के बारे में बोलता है, बोने के विषय में बोलता है। जहां पर जाओगे वहां भी दशमांश के बारे में बोला जाएगा। वचनों के द्वारा ही हमें चलना मेरे प्रियो। हमें अपने अगुओं को याद रखना है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है उसको स्मरण रखो और ध्यान से उसके चाल चलन का अंत देखकर उसके विश्वास का अनुकरण करो। परमेश्वर की महिमा हो। अपने अगुओं को मेरे प्रिय कभी नहीं भूलना चाहिए। पिछले समय को याद कीजिए आप, जब आप दलदल में थे, पाप में थे, नरक के कुंड में फंसे हुए थे, आप दलदल में धंसे हुए थे, नाना प्रकार की मुसीबतों में, समस्याओं में फंसे हुए थे, परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा आपको अच्छा जीवन दिया, नया जीवन दिया। उसको हमें नहीं भुलाना मेरे प्रियो। एक वचन और पढ़िए आप, 17वां वचन, अपने अगुओं की आज्ञा मानो। क्या कहता परमेश्वर का वचन? अपने अगुओं की आज्ञा मानो। क्या मानते हैं आप लोग? अपने अगुओं की आज्ञा मानते हो? अगर नहीं मानते हैं मेरे प्रियो, आज से मानना शुरू कीजिए। इसमें आशीष छुपी हुई है। एलीसा को स्मरण कीजिए आप, जो उसका अगुआ था एलिया। कई बार उसने अपने से परे करने का कोशिश किया, लेकिन एलीसा उसके साथ चिपका रहा। और आगे आप पढ़ोगे ना एलीसा के बारे में, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो एलिया के अंदर था उससे दुगना भाग उसने मांगा था और वही हुआ। इतनी सामर्थ्य परमेश्वर ने, इतना पवित्र आत्मा से उसको परिपूर्ण कर दिया था। आपके पास पवित्र आत्मा है? आपके पास वरदान है? कितनों के पास आपके दान वरदान आपके पास में? परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है? क्या वरदान आपके जीवन में है? आज्ञाकारिता में परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। मेरे प्रियो, ये सारी बातें आशीष का कारण आज्ञाकारिता में है। परमेश्वर का वचन 17वां आयत में लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। किनके? अपने अगुओं के अधीन रहो। जैसे बच्चे अपने माता पिता के अधीनता में रहते हैं, अपने अगुओं के अधीनता में रहो मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वह उनके सम्मान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। परमेश्वर की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। किन्हें देना पड़ेगा लेखा? सबसे पहले अगुओं को देना पड़ेगा।
आपके अगुओं को लेखा देना पड़ेगा। उसको स्मरण रखो मेरे प्रिय, उनको भूलो मत, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनकी अधीनता में रहो। सबसे बड़ी आशीष का कारण यह है। क्यों नहीं हमारे जीवन में आशीष मिलती है? जब शुरू में प्रभु हमें चुनता है, बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं हम लोग, प्रभु हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, पास्टर जी हम ऐसा करेंगे, ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर हमें आशीषित करता है, छुटकारा देता है, बरकतें देता है, बहुत आनंदित कर देता है, फिर बोलते हैं कौन अगुआ है, कौन हमारा पास्टर है। फिर हम इधर उधर ताकते हैं, वो तो पास्टर दूर है, यहाँ पे नजदीक में पास्टर है, इसके पास जाएंगे। फिर बोलते हैं ओ यहाँ तो जी परमेश्वर का वचन सुनना, वहां भी वही प्रभु है और वहां भी वही प्रभु है। प्रभु तो है वही, लेकिन मेरे प्रियो अगुआ वो नहीं जो प्रभु ने आपको चुन के दिया था। उसको याद रखो। परमेश्वर का वचन आप पढ़ते हैं या नहीं? प्रभु का वचन को पढ़ो। परमेश्वर का वचन कहता है अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। प्रभु का धन्यवाद हो जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें याद रखो। यदि आप अपने अगुओं के अधीनता में रहोगे, आज्ञाकारिता में रहोगे, तो मेरे प्रिय बहुत अद्भुत आशीष परमेश्वर आपको देगा। कोई अगुआ आपको आशीष नहीं देगा, आपके पास्टर आपको आशीष नहीं देंगे, वो आपको चंगाई नहीं देंगे, वो आपको बरकत नहीं देंगे। वो केवल आपके लिए प्रेयर कर सकता है, आपके लिए प्रार्थना करेगा परमेश्वर के नाम से। देने वाला सब कुछ परमेश्वर है। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर इस वचन से अद्भुत आशीषित करे आपको। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए मैं आपके लिए प्रेयर करता हूँ 2 मिनट के लिए। सभी आंखें बंद करें। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, तेरी स्तुति हो। पवित्र आत्मा जी, जो भी तेरा बेटा बेटी इस वीडियो को देखते हैं प्रभु जी, हर एक अपने बेटा बेटी को छू ले, इनको एक अच्छा जीवन दे, आज से तेरी आज्ञा के अनुसार चलने पाए। और प्रभु जी, जो भी आपने इनको चुन चुन करके अपनी इच्छा के अनुसार अगुए दिए हैं, पवित्र आत्मा जी, तेरा बेटा बेटी अपने अगुओं के आज्ञा के अनुसार चलने पाए। जो आपने अपने दासों को इनके पास भेजा है, उनकी आज्ञा के अनुसार चले, दीन और नम्र होकर के चले, अपने अगुओं के अधीनता में चले, उनके साथ मिलजुल करके चले। प्रभु जी, आज्ञाकारिता में तेरा बेटा बेटी रहे, इनको आशीषित कर परमेश्वर। और जो भी इनके घर में कमी है प्रभु आप जानते हैं, तमाम कमी दूर हो जाए और तमाम जरूरतों को पूरा कर। सभी आशीषों से अपने बेटा बेटी को नवाज। जो भी भाई बहन बेटा बेटी, जो भी माता, कोई भी बड़ा बुजुर्ग, कोई भी बीमार दुखी है, परमेश्वर ने के विश्वास को बढ़ा। और प्रभु जी, तेरा बच्चे विश्वास करें, इनके विश्वास के द्वारा अब इसी वक्त चंगाई पा जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से, शिफा पा जाए यीशु के नाम में, सारे शराब बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। इनके प्रभु दया कर और इनको आज्ञाकारिता में चला। जैसे प्रभु एलिशा अपने अगुए के अधीनता में रहा था, उसी प्रकार तेरा बेटा बेटी, तमाम तेरे बच्चे अपने अपने अगुओं के अधीनता में रहने पाए। और प्रभु आप इनको आशीषित करें। धन्यवाद प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ आपने हमारी प्रार्थना को सुना। तेरा बेटा बेटी के विश्वास के द्वारा आपने इनको आशीषित किया। धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते हैं यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आशीष देने वचनों के अनुसार सदा आनंदित रहो, आमीन।